फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नए ई कॉमर्स रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं जो कि अप्लाई होंगे यदि आप ऑनलाइन सेल करते हैं। इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी ए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नए रूल नोटिफाई कर दिए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 जो कि 23 जुलाई 2020 से इफ़ेक्टिव हो गए हैं। फ्रेंड्स, इन रूल के द्वारा गवर्नमेंट ने बताया है कि ई कॉमर्स एंटिटी को कौन सी कंप्लायंस करनी है जब वह ऑनलाइन गुड्स या सर्विस सप्लाई करती है। यहाँ पे बताया गया है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ये किसे अप्लाई होंगे। ऑल गुड्स एंड सर्विस बाउट और सोल्ड ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट। कोई भी गुड्स या सर्विस जो ऑनलाइन सेल की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के द्वारा उसे अप्लाई होंगे। ऑल मॉडल ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स के सभी मॉडल पे अप्लाई होंगे। ऑल ई कॉमर्स रिटेल इंक्लूडिंग मल्टी चैनल, सिंगल ब्रांड रिटेलर एंड सिंगल ब्रांड रिटेलर इन सिंगल और मल्टीपल फॉर्मेट्स सभी ई कॉमर्स रिटेल के लिए भी अप्लाई होंगे। ऑल फॉर्म ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स की सभी ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होंगे। फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स रूल उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे यदि वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है। फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे बताया गया है। ई कॉमर्स एंटिटी का क्या मतलब होगा, ग्रीवेंस जीएसटी का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी, पैन का क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म, रैंकिंग, सेलर का क्या मतलब होगा और यूज़र का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एंटिटी को कौन सी कंप्लायंस करनी है उसके बारे में बताया गया है कि ई कॉमर्स एंटिटी को लीगल नेम डिस्प्ले करना है, प्रिंसिपल ज्योग्राफिक एड्रेस, हेडक्वार्टर और ब्रांचेस के डिस्प्ले करने हैं, नेम एंड डिटेल ऑफ इस वेबसाइट डिस्प्ले करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर के भी और ग्रीवेंस ऑफिसर के भी यहाँ पे डिस्प्ले करने होंगे। फ्रेंड्स, इस केस में ई कॉमर्स एंटिटी एक नोडल ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट करेगी जो कि इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, जो कि इस एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करना होगा ताकि कंज्यूमर की कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा हर ई कॉमर्स एंटिटी को ये इंश्योर करना होगा कि वो कंज्यूमर की कंप्लेंट 48 आवर्स के अंदर जो है एक्नॉलेज करे और 1 महीने के अंदर जैसे ही कंप्लेंट रिसीव हो जाती है उसे रिजॉल्व करे। ई कॉमर्स एंटिटी जो कि इम्पोर्टेड गुड्स या सर्विस ऑफ़र कर रही है ऑनलाइन, उस केस में उसे मेंशन करना होगा कि इंपोर्टर का नाम क्या है और डिटेल क्या है जिससे कि गुड्स या सर्विस ली गई है या फिर वो सेलर जिसके द्वारा की सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा ई कॉमर्स एंटिटी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके साथ पार्टनर बनने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स एंटिटी कोई कैंसिलेशन चार्ज कंज्यूमर पे नहीं लगा सकती है यदि कंज्यूमर गुड्स या सर्विस को परचेज करने के बाद उसे कैंसिल कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एंटिटी को कंज्यूमर से जो कंसेंट लेनी है वो एक्सप्लिसिट और अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा ली जाएगी, ना कि प्री टिक्ड चेकबॉक्स के द्वारा। ई कॉमर्स एंटिटी जो रिफ़ंड करेगी वो आरबीआई के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मोड है उसके द्वारा ही कस्टमर को रिफ़ंड करेगी। ई कॉमर्स एंटिटी कोई ऐसा प्राइस गुड्स या सर्विस के लिए चार्ज नहीं कर सकती है जो कि अनजस्टिफाइड हो या फिर जो प्राइस है उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती है और कंज्यूमर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एंटिटी के मार्केट प्लेस के लिए क्या लाइबिलिटीज़ है इसे भी स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि हर ई कॉमर्स एंटिटी मार्केट प्लेस सेलर से अंडरटेकिंग लेगी कि जो इमेजेस हैं प्रोडक्ट की, गुड्स या सर्विसेज की, वो एक्यूरेट हैं
और उनकी अपीयरेंस, नेचर, क्वालिटी, पर्पस और जो दूसरे जनरल फीचर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा सेलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति गुड्स या सर्विस ऑफ़र कर रहा है प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसका बिजनेस नेम बताया जाएगा, क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, उनकी जोग्राफिक एड्रेस बताई जाएगी, कस्टमर केयर नंबर बताया जाएगा, कोई रेटिंग उनकी अवेलेबल है या एग्रीगेटेड फीडबैक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यदि कस्टमर ई कॉमर्स एंटिटी मार्केट प्लेस को अप्रोच करता है कि उसने जिस व्यक्ति से यह गुड्स या सर्विस ली है उसकी डिटेल उपलब्ध कराई जाए तो वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि प्रिंसिपल जोग्राफिक एड्रेस, हेडक्वार्टर एंड ब्रांचेज, नेम एंड डिटेल ऑफ वेबसाइट, ईमेल एड्रेस एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, टिक नंबर रेज किया जाएगा हर कंप्लेंट के लिए ताकि कंज्यूमर अपना कंप्लेंट स्टेटस ट्रैक कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एंटिटी को ये भी बताना होगा कि रिटर्न से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, रिफ़ंड कैसे लिया जा सकता है, एक्सचेंज से रिलेटेड क्या पॉलिसी है, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, एंड एनी अदर सिमिलर इन्फॉर्मेशन, ताकि कंज्यूमर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इसके अलावा पेमेंट के लिए कौन से मेथड हैं और वो पेमेंट मेथड कितने सिक्योर हैं, फ़ीस और चार्जेस क्या है, कैंसिल करने के लिए क्या प्रोसीजर है, चार्जबैक ऑप्शंस क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा गुड्स या सर्विस को रैंक करने के लिए कौन से पैरामीटर हैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा। ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा रीजनेबल एफर्ट किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा सेलर का जो कि बार बार गुड्स या सर्विस ऑफर कर रही हैं, जो कि रिमूव कर दी गई हैं या फिर डिसेबल कर दी गई हैं कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत या फिर ट्रेडमार्क के अंतर्गत। फ्रेंड्स, सेलर की क्या ड्यूटी होंगी उन्हें भी यहाँ पे बताया गया है। जो व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एंटिटी के द्वारा, वह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई भी सेलर अपने आप को कंज्यूमर रिप्रेजेंट करके अपनी गुड्स या सर्विस के ऊपर रिव्यू पोस्ट नहीं कर सकता है या फिर गुड्स या सर्विस के क्वालिटी या फीचर को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो सेलर ई कॉमर्स एंटिटी मार्केट प्लेस के द्वारा सेल कर रहा है वह उन गुड्स या सर्विस को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता जो कि उसने सेल कर दी हैं। यदि वो गुड्स या सर्विस डिफेक्टिव है, डेफिशिएंट है, तो उसके रिलेटेड जो रिफ़ंड है वो उस सेलर को देना होगा। इसी प्रकार यदि कोई गुड्स या सर्विस जो है स्टेटेड डिलीवरी शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं की गई है उसके लिए भी सेलर को रिफ़ंड देना होगा कस्टमर को। फ्रेंड, जो सेलर मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा सेल कर रहा है उसे प्रायर रिटर्न कॉन्टैक्ट करना है ई कॉमर्स एंटिटी के साथ है। इसके अलावा उसे ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है ताकि जैसे ही कस्टमर की कंप्लेंट आती है उसके 48 आवर्स के अंदर एक्नॉलेज की जा सके और 1 मंथ के अंदर रिजॉल्व की जा सके। इसके अलावा ये भी इंश्योर करना है कि जो मार्केटिंग कर रहा है वह गुड्स या सर्विस की वह उसके एक्चुअल करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही हो। इसके अलावा उसे ई कॉमर्स एंटिटी को अपना लीगल नेम बताना है, प्रिंसिपल जोग्राफिक एड्रेस बताना है, हेडक्वार्टर और सभी ब्रांचेस का नेम एंड डिटेल ऑफ वेबसाइट बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है जैसे कि फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, यदि उसके पास जीएसटी नंबर है वो बताना है, पैन डिटेल बतानी है। इसके अलावा सेलर को जो इन्फॉर्मेशन किसी भी लॉ के अंतर्गत डिस्क्लोज़ करनी है वो सभी बताना है। प्राइस क्या है गुड्स या सर्विस के लिए वो बताना है, उस प्राइस का ब्रेकअप देना है। गुड्स के लिए, सर्विस के लिए कंपल्सरी कितने चार्जेस हैं, वॉलंटरी चार्जेस क्या है, डिलीवरी चार्जेस, पोस्टेज, हैंडलिंग चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस और एप्लीकेबल टैक्स डिस्क्लोज़ करने हैं। सभी मैंडेटरी नोटिस डिस्क्लोज़ करने हैं। एक्सपायरी डेट क्या है गुड्स की वो बतानी है। इसके अलावा जो रेलेवेंट पर्टिकुलर हैं गुड्स या सर्विस के वो बताने हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ग्रीवेंस ऑफिसर का डेजिग्नेशन बताना है। यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं तो नेम एंड डिटेल ऑफ इंपोर्टर, गारंटी रिलेटेड टू ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ द इंपोर्टर प्रोडक्ट बतानी है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बतानी है, एक्सचेंज से रिलेटेड, रिटर्न, रिफंड से रिलेटेड। इसके अलावा डिलीवरी एंड शिपमेंट से रिलेटेड रेलेवेंट डिटेल बतानी है, गारंटी, वारंटी से रिलेटेड डिटेल देनी है।
यदि इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी है तो उसे कौन सी कंप्लायंस करनी है फ्रेंड्स, इसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि यदि वो ऑनलाइन गुड्स या सर्विस लेते हैं तो वो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।